वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड पेपर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त का हमने सेकंड यूनिट शुरू किया था लास्ट टाइम, और उसमें हमने विदेशी सहायता के टॉपिक को डिस्कस करके कंप्लीट किया। आज हमारा नया टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। विदेशी व्यापार का मीनिंग आप बहुत पहले से जानते आए हैं, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ कि फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि नाम से भी लग ही रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब अमंग द नेशंस, यानी विभिन्न देशों के बीच यदि कमोडिटीज़ का और सर्विसेज का हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों में सिर्फ अंतर किसका है? बाउंड्री का, पॉलिटिकल या मतलब जिसको हम कहें राजनीतिक सीमाओं का फ़र्क है कि एक देश भारत है, दूसरा अमेरिका है। दोनों देशों के बीच के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। और जब एक ही देश के दो राज्यों में होता है, जैसे राजस्थान और पंजाब के बीच में यदि वस्तु एवं सेवाओं का एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, एक वहाँ का व्यापारी है, एक यहाँ का है, तो उनके बीच में किए जाने वाले ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड या अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार के नाम से जानते हैं। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हमने एक सामान्य रूप से विदेशी व्यापार को समझा। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में, यानी भारत के संदर्भ में विदेशी व्यापार को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस तरह का है। अब इसमें हमने दो हेडिंग्स लिए हैं एक साथ, या तो हम इनको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रमुख विशेषताएं कहें, या आधुनिक प्रवृत्तियां या रीसेंट ट्रेंड्स कहें, बोथ आर सेम। क्योंकि जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो वो आज के संदर्भ में उसकी प्रवृत्तियों को भी बताता है कि वे ट्रेंड क्या चल रहा है, ये विदेशी व्यापार किस रूप में, किस तरह से चल रहा है। अब एक बात उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विदेशी व्यापार से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, कुछ विशेष मुख्य बातें हैं जो हम पहले 4-5 पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है विदेशी व्यापार की मात्रा एवं आकार, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो जैसे ही हम फॉरेन ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम कितने मूल्यों का आयात कर रहे हैं और कितने मतलब मौद्रिक आधार पर हम उसके आकार और मात्रा की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं कि हमारा आयात और निर्यात कितने करोड़ रुपए या कितने रुपए का हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य कितना है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। और ये आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले से ही भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति बहुत बड़े आकार की रही है, बहुत बड़ी मात्रा में आयात निर्यात होते रहे हैं। और ये विदेशी व्यापार होता क्यों है, उसका कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर देश में हर वस्तु उपलब्ध नहीं होती, उत्पादित नहीं होती, तो ये व्यापार किए जाते हैं। तो इसका एक कोई समय निश्चित नहीं है कि हमने स्वतंत्रता से ही या इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हमने अपने आयात और निर्यात को बढ़ाया या उसमें वृद्धि हुई या उसका आकार बढ़ा, बल्कि ये कहें कि हम प्रारंभ से ही, जब से ये विदेशी व्यापार की परिस्थितियां विश्व व्यापार में शुरू हुई, तभी से प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता रहा है। तो भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा और आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है। नेचुरली जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, उसका आकार भी बढ़ रहा है, क्योंकि विदेशी व्यापार की वस्तुएं जितनी भी प्रकार की हम कर लेते हैं या आयात निर्यात करते हैं, उनका भी इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेशन होने के कारण वो भी मात्रा को बढ़ाती हैं। विदेशी व्यापार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के संबंध में ये दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है या टर्म है। संरचना का मतलब यह है कि हमारी आयात किन वस्तुओं से संबंधित है और निर्यात कौन सी वस्तुओं का होता है। कहने का मतलब आयात और निर्यात की संरचना कैसी है, हमारे प्रमुख आयात क्या हैं। प्रमुख आयातों में हम विशेष रूप से हम लें
91 से पहले के आयात तो हमारा पेट्रोलियम, हैवी मशीनरी, इंजीनियरिंग का सामान, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, इन सभी का आयात और फूड ग्रेन्स का आयात बड़ी मात्रा में होता रहा। लेकिन जैसे ही हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, वो प्रारंभ हुआ, तो इस एलपीजी के बाद से हमारे देश के विदेशी व्यापार की संरचना में बड़े भारी परिवर्तन आए और हम एक बहुत तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हमने अपनी व्यापार की संरचना में बदलाव देखे। उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइन करेंगे। जहाँ तक निर्यात व्यापार की बात है, निर्यात व्यापार दो प्रकार का रहा, यानी दो स्टेजेस में हुआ, परंपरागत और गैर परंपरागत, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स और नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स। ट्रेडिशनल या परंपरागत निर्यात व्यापार उसको कहा गया जो हमारा इंडिपेंडेंस के पहले से होता रहा है, जो मेनली एग्रो बेस्ड था। कृषि जन्य जो भी निर्यातक वस्तुएं थीं, जिसमें सभी प्रकार के गरम मसाले, सूखे मेवे जिनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनका कि चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, जूट इत्यादि, इनका निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। बाकी पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात लगभग निल था, यानी जो भी प्रोडक्ट हमारा इंडस्ट्रीज़ में बन रहा था उसका निर्यात करने की कंडीशन भारत की नहीं थी। उसको हमने ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट कहा। नॉन ट्रेडिशनल यानी गैर परंपरागत या आधुनिक निर्यात में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिसका हमने अब इंडिपेंडेंस के बाद से निर्यात करना या एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। अब हमारे एक्सपोर्ट्स, वही बात जो मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ कि 91 से पहले और 91 के बाद निर्यातों की संरचना में भी बड़े परिवर्तन आए हैं। इंडिपेंडेंस से लेकर 91 तक यानी नवीन आर्थिक नीति तक हमारे निर्यात बहुत ट्रेडिशनल तरीके से रहे। कृषि पदार्थों का ज़्यादा निर्यात किया जाता रहा, लेकिन मशीनरी या कुछ पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात कम हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे विकास के साथ साथ अब इन निर्यातों में भी परिवर्तन आया। तीसरी बात जो होती है इससे रिलेटेड, वो है विदेशी व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। दिशा का मतलब होता है ग्लोबल ट्रेड में आपके कौन से कंट्रीज ट्रेड रिलेशन आपके साथ रखते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, यानी किन देशों से आपका व्यापार किया जा रहा है। विदेशी व्यापार वो दिशा में के अंतर्गत कहा जाता है। विदेशी व्यापार की दिशा का जहाँ तक सवाल है, भारत का लगभग विश्व के सभी देशों से विदेशी व्यापार होता है। अक्सर विकसित देश सभी ऐसे हैं, सभी विकसित देश इसमें शामिल हैं जिनसे कि भारत का आयात निर्यात दोनों होता है। लेकिन तृतीय विश्व के जो राष्ट्र हैं, जिनको हम निर्धन राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड हैं, जिनमें डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर नहीं है, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट लगभग नहीं के बराबर है। तो हमारी जो दिशा है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा विविधीकृत है। इसका मतलब विश्व के सभी देशों से भारत का आयात निर्यात होता रहा है। मुख्य रूप से हम देखें तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, एशियन कंट्रीज़ में श्रीलंका है, जापान है, कोरिया है, इनसे हमारे ट्रेड बहुत अधिक मात्रा में होता है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, खाड़ी के देश हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, इटली, ईरान, इराक, इन राष्ट्रों से हमारा पेट्रोलियम का ट्रेड बड़ी मात्रा में होता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। तो ये तीन प्रमुख विशेषताएं आपने इनकी टर्म्स के बेसिस पर समझ ही ली कि विदेशी व्यापार की मात्रा का मतलब कि हम कितने आकार का विदेशी व्यापार कर रहे हैं, यानी कितने मूल्यों का हमारा आयात और निर्यात है। संरचना का आशय होता है किन वस्तुओं का हम ट्रेड करते हैं, कौन सी वस्तुएं हमारी आयात में शामिल हैं और कौन सी निर्यात में शामिल हैं। दिशा का मतलब होता है विदेशी व्यापार में, फॉरेन ट्रेड में हमारे ट्रेड कंट्रीज़ कौन से हैं, यानी जिनसे हमारा ट्रेड होता है, विदेशी व्यापार होता है, वो कौन से देश हैं। अब आते हैं हम आधुनिक प्रवृत्तियों की तरफ, जिसमें
उसको कंटिन्यूएशन में मैंने आपके लिए लिया है। आयातों में तीव्र वृद्धि, फास्ट है, ये फर्स्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें। फास्ट इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। देखिए, यदि हम विदेशी व्यापार की ट्रेंड देखें तो टोटल ट्रेड में इम्पोर्ट्स में बहुत फास्ट स्पीड से, बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे आयात इतने क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि डेवलपिंग इकनॉमी रही, और सिंस इंडिपेंडेंस यानी 1947 से लेकर अब तक हमारे अर्थव्यवस्था को विकास के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल, रॉ मटेरियल, पूंजीगत सामान जिनको कैपिटल गुड्स, जिसमें मशीनरी, इक्विपमेंट्स, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल इत्यादि आते हैं, इनका और फूड ग्रेन का इंपोर्ट बड़ी मात्रा में होता रहा। पेट्रोलियम का इंपोर्ट भारत विशेष रूप से करता रहा है। हमारे आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट्स का रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़े आयात करने पड़ते रहे हैं। तो आयातों में तीव्र वृद्धि का जो प्रमुख कारण है अर्थव्यवस्था का विकासशील होना, देश में उद्योग धंधों का तेजी से विकास होना, सभी तरफ सभी प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता नहीं हो पाई, तो उसको हमने आयातों के द्वारा पूरा किया। तीसरी बात कह सकते हैं हम कि देश की जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व में दूसरे नंबर का वो राष्ट्र है भारत, जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। तो उस जनसंख्या के लिए भी हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने पड़ते रहे हैं, और उसकी वजह से भी हमारे आयात बढ़े हैं। निर्यात में धीमी वृद्धि, स्लो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। देखिए, आयात तेजी से बढ़े और निर्यातों में धीमी वृद्धि हुई। उसका रीज़न क्या रहा? वही रीज़न वही वापस आता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतना सरप्लस प्रोडक्शन नहीं कर पाई, न प्राथमिक क्षेत्र में, न सेकेंडरी में, और न ही टर्शियरी सेक्टर में। यानी इकोनॉमी की जो 3 पार्ट हैं, प्राथमिक जिसमें कृषि और लघु उद्योग आते हैं, दूसरा आपका निर्माण उद्योग है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, और थर्ड क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र। इन तीनों में भी विकास की स्थितियां चल रही हैं, यानी डेवलपिंग स्टेज है, फास्ट डेवलपमेंट है, नो डाउट। एक्सपोर्ट्स भी हमारे बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो ग्रोथ रेट है, एक्सपोर्ट की जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो आयातों के मुकाबले कम रही, और उसका रीज़न यही रहा कि सरप्लस प्रोडक्शन की स्टेज अभी हमारी इकनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट लें हम, संरचना में परिवर्तन। अब ये नई ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड की बात जो मैंने पहले आपसे कही थी कि हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, वो अब आया है। भारत के आयातों में भी भारी परिवर्तन आए हैं, निर्यातों में भी परिवर्तन आए हैं। कहाँ हम इंजीनियरिंग का सामान बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते थे, आज हमारे एक्सपोर्ट आइटम का नंबर 1 आइटम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है। इसी तरह से हमारे यहाँ से सूती वस्त्र यानी कॉटन टेक्सटाइल, इसके अलावा जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स हैं, प्रेशियस ज्वेलरी है, स्टोन्स हैं, इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इनका अब बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाने लगा है। फूड ग्रेन का हम अब पहले इंपोर्ट बड़ी मात्रा में करते थे, अब उनका बहुत वॉल्यूमनस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमारे निर्यातों में एक भारी चेंज आया। तो चेंज इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि 91 के बाद जब हमने अपनी इकनॉमी को वर्ल्ड इकनॉमी के साथ जोड़ दिया और ओपन अप कर दिया, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हैवी किए। ग्लोबल लेवल पर हमें टेक्निक्स हमने डेवलप की, बहुत मॉडर्न टेक्निक्स हमने डेवलप की। उसका एक अल्टीमेट इफ़ेक्ट ये आया, यानी एक परिणाम ये आया कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी के साथ क्वालिटी इम्प्रूव हुई, लागतें कम हुई, और इकोनॉमी फास्ट ग्रोथ करने लगी। और उस फास्ट ग्रोथ में हमारे निर्यात और आयात की संरचनाओं में परिवर्तन आया। जो इंपोर्ट्स हम कर रहे थे उनका एक्सपोर्ट करने लगे, और कुछ नए इंपोर्ट्स हमने ऐड करने शुरू किए जो हमारी इकोनॉमी को फास्ट ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे। तो ये संरचना में परिवर्तन का मुख्य रूप से दौर शुरू हुआ 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद।
व्यापार की दिशा में परिवर्तन, चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। दिशा में परिवर्तन यही है कि पहले हमारा अमेरिका के साथ और चीन के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी हमारी व्यापार की दिशा में, लेकिन अब इन दोनों कंट्रीज़ का यदि हम कंपैरिजन करें और विशेष रूप से अभी कोविड सिचुएशन में, तो आप सभी तरफ न्यूज़ देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड पार्टनर था चाइना, वो अब ट्रेड पार्टनर बहुत नीचे चला गया। हमने चाइना से लगभग अपने ट्रेड रिलेशंस को करीब करीब बहुत नीचे ले आए। हमारा अब आयात निर्यात अब उतना बड़े मात्रा में नहीं हो रहा। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लगातार हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। उसके आयात और निर्यात पर हमने काफ़ी, हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं और उसका परिणाम ये निकला कि चाइना जो हमारे लिए, चीन जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, उसकी जगह ले ली है अब अमेरिका ने। अमेरिका और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के जो देश हैं, जर्मनी, जापान और फ्रांस, जापान तो खैर एशियन कंट्री है, तो उन सभी कंट्रीज़ से हमारा अब ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में किया जाने लगा है और बड़ी मात्रा में हम इन सभी से पूंजीगत सामान का और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कर रहे हैं। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी, शेयर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ट्रेड है आगे। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी पहले बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन फिर भी 2% थी, लेकिन धीरे धीरे वो घटती चली गई और आज हम दशमलव में चले गए। कहने का मतलब 1% से भी कम भारत की हिस्सेदारी हो गई है, जो एक बहुत ही चिंतनीय विषय जरूर है, लेकिन उसका विशेष रूप से जो कारण है वो ये है कि ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम जो है, मात्रा, आकार जो है, साइज, वो बहुत बड़ा हो गया और भारत का जो विदेशी व्यापार का जो आकार है वो उसके मुकाबले बहुत कम है। सभी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है, जो विश्व व्यापार जो हो रहा है, उस विश्व व्यापार के आकार में वृद्धि होने के कारण भारत की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। हालांकि अभी जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसमें थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन फिर वापस ये कमी के दौर में चल रहा है और अब तो विश्व व्यापार कुल मिलाकर आप देखें, पूरे वर्ल्ड ट्रेड को देखें इस कोविड सिचुएशन में, तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड में भी बड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि सभी देशों ने अपने ही देश के वस्तुओं को बनाने और यूज़ करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू की है और उस वजह से सभी देश अब सेल्फ रिलायंस की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन, नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं कि भारत का जो भुगतान संतुलन है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है, एक देश का अन्य देशों के साथ में टोटल डेबिट क्रेडिट कितना है, यानी कुल हमें कितने पेमेंट्स करने हैं, कुल कितने रिसीव करने हैं, हमारी रिसीट्स कितनी हैं, उसका एक खाता है, अकाउंट है। और भारत का इंडिपेंडेंस के पहले फिर भी कभी कभी अनुकूल रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से डेवलपिंग इकोनॉमिक स्टेज होने के कारण हमारे भुगतान संतुलन प्रतिकूल ही रहा, एडवर्स ही रहा। इनके कारणों को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन जो हर 5 साल में किए जाते हैं, या तो सरकार बदलने के हिसाब से भी होता है कई बार इनमें परिवर्तन, और अब वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए विदेशी व्यापार की नीति में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 5 साल की नीति को जो अपना लिया उसमें कोई चेंजेस या अमेंडमेंट्स नहीं हो रहे, उनमें बराबर परिवर्तन देखे जा रहे हैं और कोविड सिचुएशन की वजह से ये व्यापार नीति अब ड्रास्टिकली चेंजेस की तरफ जा रही है, उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये एक टॉपिक आपके लिए कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, वो ये कि सभी पॉइंट्स में आपको डेटा इनपुट करने हैं। जैसे विदेशी व्यापार का आकार, साइज, कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा विदेशी व्यापार कितना था, कितने करोड़ रुपए का था,
और आज की डेट में उसमें कितनी वृद्धि हुई। ये डेटा आप सभी नेट से ले लें या बिल्कुल लेटेस्ट बुक्स से ले लें, क्योंकि इसको पीपीटी में उतना क्लियर बताया जाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से डेटाबेस है। इसमें बहुत सारा आंकड़े हैं, बहुत सारे फिगर्स आएंगे और इन सभी फिगर्स को हर पॉइंट में आपको डालने हैं। और ये डालते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका परसेंटेज में या एक्चुअल फिगर जो आप यदि डाल रहे हैं तो उसमें एक एक्यूरेसी रहनी चाहिए और उस एक्यूरेसी को आप अपने नोट्स के हिसाब से तैयार करके रखें। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। इस वीक थोड़ी सी एग्ज़ामिनेशन की बिजनेस रहने के कारण हम ज़्यादा आपके लिए लेक्चर तैयार नहीं कर पाए, ई लेक्चर जो रेडी होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि विदेशी व्यापार के संबंध में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी परिवर्तन भी आप लगातार न्यूज़पेपर्स में भी थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि डेली जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कोई ना कोई चेंज कर रही है और उस चेंज को आपको बताना भी है। जैसे एक चेंज मैं आपको भी बता भी देती हूँ जो मैंने पेपर में ही पढ़ा कि पिछले साल यानी 2019 में भारत का जो निर्यात था और आयात निर्यात जो था वो इस बार यानी 2020 के अगस्त, यानी ये मंथ टू मंथ कंपैरिजन है, उसमें जो बताया गया है कि पिछले साल अगस्त में यानी 2019 के अगस्त में निर्यात और आयात में गिरावट आई, लेकिन इस बार जो अगस्त में जो डिक्लाइन आया, जो गिरावट आई, आयात में ज़्यादा हुई और निर्यात में कम हुई। यानी कोरोना की वजह से हमारे आयात बहुत तेज़ी से घटे और निर्यातों में भी गिरावट आई, लेकिन वो उतनी नहीं आई। तो ये भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कई बार न्यूज़पेपर्स में या बिजनेस न्यूज़ जो टीवी पर आप देखते होंगे उनके द्वारा आप कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है विदेशी व्यापार का, उसमें जितना लेटेस्ट फिगर आप डालेंगे उतना ही अच्छे नंबर लाने की संभावना होगी। तो आप थोड़ा सा इसमें अपनी भी मेहनत करिए, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीक हम पूरी तरीके से एफएम पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीक में केवल आपको ये 2 ही टॉपिक पढ़ा पाई हूँ और वो भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के पेपर को ही लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम एफएम के कुछ टॉपिक्स को कवर करें। थैंक यू।